नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों पर लाठी के खिलाफ हुड्डा का अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान, मुश्किल में हरियाणा की खट्टर सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में भी किसानों को आंदोलन को मिला राजद का समर्थन और होगा बड़ा प्रदर्शन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देवेगौड़ा ने की मांग, कोरोना वैक्सीन समाज के कमजोर तबकों को दिया जाए मुफ्त में। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि देश के हर नागरिकों को कोरोना वैक्सीन फ्री में मिले, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों पर लाठी के खिलाफ हुड्डा का अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान, मुश्किल में खट्टर सरकार। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन के लिए जा रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस द्वारा किए गए बर्ताव के खिलाफ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य की खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। उन्होंने राज्य के राज्यपाल से किसानों के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। हरियाणा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा के राज्यपाल से आग्रह है कि वह विशेष विधानसभा सत्र बुलाएं और किसानों की समस्या पर चर्चा करें। सत्र में हम अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वह लोगों का और विधानसभा का विश्वास खो चुकी है। इससे पहले पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों को खालिस्तानी कहकर अपमानित किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसानों का अपमान किया जा रहा है, उन्हें खालिस्तानी और कांग्रेसी कहा जा रहा है। किसान सिर्फ किसान होते हैं, ये किसान धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर अपनी जायज मांगों के लिए इस ठंड में यहां आए हैं और इनका अपमान किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार बुरी स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। अगर उन्होंने किसानों को रोका नहीं होता या पानी के तोपों का इस्तेमाल नहीं किया होता या आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े होते तो उन्हें समस्या नहीं होती। राष्ट्रीय राजधानी जाने से दूसरों को कोई कैसे रोक सकता है? हरियाणा सरकार ने जो किया वह निंदनीय है। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी आरजेडी, तेजस्वी यादव बोले किसानों के पक्ष में बिहार में देंगे धरना। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल शनिवार को पटना के गांधी मैदान में धरने का आयोजन करेगी। इसकी विधिवत घोषणा खुद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही इन 3 नए कानूनों के विरोध में रही है। किसान दिल्ली में अपनी मांगों के समर्थन में पिछले कई दिनों से बैठे हैं। राष्ट्रीय जनता दल शनिवार को उनके समर्थन में, उनकी मांगों के पक्ष में पटना के गांधी मैदान में एक धरने का आयोजन करेगी। तेजस्वी ने शुक्रवार को इस आंदोलन की आलोचना कर रहे बीजेपी नेताओं, खासकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के आड़े हाथों लिया। सुशील मोदी अपने आजकल हर बयानों में खुलकर कहते हैं कि किसान आंदोलन में जिस तरह के नारे लगे और जिस तरह से इसे शाहीन बाग मॉडल पर चलाया जा रहा है, उससे साफ है कि किसानों आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग और सीएए विरोधी ताकतों ने हाईजैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेजस्वी ने कहा कि आखिर केंद्रीय मंत्री की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल इन किसानों के साथ हर दूसरे दिन क्यों बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को हर तरफ बदनाम करने के बाद न्योता देकर क्यों बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा के अंदर उन्होंने कोरोना के ऊपर सर्वदलीय समिति बनाने की घोषणा की थी और महीनों बाद इस पर अभी तक कुछ प्रगति नहीं हुई। तेजस्वी ने कहा कि वो चाहे कोरोना हो या धान की अधिप्राप्ति, सरकार जो दावा करती है उसका उल्टा उनका आचरण होता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देवेगौड़ा ने की मांग, कोरोना वैक्सीन समाज के कमजोर तबके को दिया जाए मुफ्त में। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की कहर से देश दुनिया करहा रही है। ऐसे में जब कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा तेज है तो सरकार को अनेक सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि कोविड-19 टीके की कीमत सस्ती रखी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि सबसे पहले टीका आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त में देने पर विचार करें। बता दें कि देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक में जनता दल के प्रमुख ने यह सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि टीकों के प्रशासन संबंधी तैयारियों पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोविड-19 के मामलों की संख्या नियंत्रण से बाहर नहीं जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था पर और दबाव नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि टीकों का परिवहन और भंडारण एक बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के प्रयासों में समन्वय के लिए सरकार के लिए उच्च स्तरीय एक टीम की घोषणा करना सबसे बेहतर होगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि इस टीम को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करनी चाहिए। वहीं पंचायत स्तर पर चिकित्सा और पैरामेडिकल स्वयंसेवियों का एक नेटवर्क बनाने में संलग्न होना चाहिए, जो हमारी मूल नियमन इकाई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार
कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर सीपीआई एमएल का शनिवार को चक्का जाम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के हाल के बनाए गए तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर भाकपा माले ने 5 दिसंबर को पूरे बिहार में चक्का जाम आंदोलन का निर्णय लिया है। यह चक्का जाम आंदोलन भाकपा माले, अखिल भारतीय किसान महासभा व अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के संयुक्त बैनर तले आयोजित किया जाएगा। पटना में आयोजित भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी की बैठक में किसान विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन पर हुई चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक में पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सहित देश के विभिन्न इलाकों से पार्टी के नेता भाग ले रहे हैं। पार्टी के बिहार राज्य सचिव कुणाल ने बताया कि तीनों किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने, प्रस्तावित बिजली बिल 2020 को वापस लेने की मांगों के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिहार में धान खरीद की अविलंब गारंटी करने, 400 प्रति क्विंटल गन्ना खरीद की गारंटी सहित कई मांगे भी हमारे आंदोलन में प्रमुखता से शामिल होंगी। अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव राजा राम सिंह ने बताया कि सरकार व किसान प्रतिनिधियों से चलने वाली वार्ता के लिए बनी कमेटी में हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुलदू सिंह भी शामिल हैं और हमारा संगठन मजबूती से इस आंदोलन में उतरा हुआ है। भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी ने कहा है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई और सरकार तीनों कानूनों को रद्द नहीं करती है, तब अनिश्चितकालीन सत्याग्रह व चक्का जाम होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़े हालात पर सरकार और विपक्ष में घमासान। जी हां दोस्तों, बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष के आरोपों के बाद अब सत्ता पक्ष में सिर फुटअव्वल शुरू हो गया है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भाजपा के छोटे नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सवाल खड़ा कर दिया है। उधर जनता के निशाने पर पहले से पुलिस की लचर रवैया है। जगह जगह पुलिस के खिलाफ जनता सड़क पर उतर रही है। राजधानी पटना में चोरी की घटना से आहत पुलिसकर्मी की बेटी ने गुरुवार को आर ब्लॉक फ्लाईओवर की रोटरी से कूदकर जान दे दी। वैशाली में लोगों पुलिस की कार्यप्रणाली सवाल खड़ा करते हुए सड़क जाम कर दिया। इसी तरह की घटना गत दिनों मुजफ्फरपुर दरभंगा के बीच घटी थी। पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर थानेदारों को भूमिका कटघरे में है। एसएसपी, एसपी, डीएसपी और थानेदारों के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। पुलिस जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रही है। मोतिहारी में विधि व्यवस्था से जुड़े मसले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा उठाए गए सवाल पर जेडीयू ने काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि विधि व्यवस्था से जुड़े मसले को सरकार के संज्ञान में लाना सभी एनडीए नेताओं की जवाबदेही है। किसी तरह की गड़बड़ी या अनदेखी संज्ञान में आते ही सरकार तत्काल कार्रवाई करती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की सियासत में नया टर्न। बीजेपी ने नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, गरमाई सियासत। जी हां दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नीतीश कुमार की सरकार को घेरा है। उन्होंने राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अपनी ही सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के कारण विपक्ष हमलावर है तो सत्ता पक्ष सफाई दे रहा है। विपक्ष इसे नई सरकार में बीजेपी के दबाव की रणनीति के रूप में भी देख रहा है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट में आज सुबह बेतिया से पटना की यात्रा का जिक्र करते हुए बताया है कि रास्ते में पूर्वी चंपारण के सेमरा में जनता ने सड़क जाम कर दिया था। पता चला कि वहां में आए दिन चोरियां हो रही हैं। आज गांव वालों ने चोर को पकड़ने की कोशिश की तो वह अपनी बाइक छोड़कर भागने में सफल रहा। स्थानीय तुर्कौलिया थाना प्रभारी को फोन करने पर वह उल्टे गांव वालों को धमकाने लगा कि पुलिस आई तो उन्हें ही गिरफ्तार करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, एमएसपी का दायरा बढ़ा सकती है सरकार, किसानों संग मीटिंग में संकेत। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का समाधान जुटाने में मोदी सरकार लगी हुई है। बीते दिन किसानों और सरकार के बीच करीब 7 घंटे की बैठक चली। अभी कोई अंतिम नतीजा तो नहीं निकला है, लेकिन किसानों की मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ मुद्दों पर ठोस भरोसा दिया है। किसानों की मुख्य चिंता एमएसपी को लेकर है, जिस पर सरकार की ओर से किसानों को भरोसा दिया गया है। सूत्रों की माने तो सरकार किसानों की बातचीत से ये संकेत मिले हैं कि सरकार एमएसपी को सशक्त करने की कोशिश करेगी और इसका दायरा बढ़ा सकती है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि एमएसपी जारी रहेगी, इसे कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार होगा। किसानों की मांग को देखते हुए सरकार एमएसपी का दायरा बढ़ा सकती है और आलू, प्याज जैसी फसलों को इसमें शामिल कर सकती है। इसके अलावा किसानों की मुख्य शिकायत ये थी कि प्राइवेट प्लेयर के साथ किसानों की शिकायत का निपटारा एसडीएम नहीं बल्कि सिविल अदालत में होना चाहिए। सूत्रों की माने तो सरकार इस पर भी विचार कर सकती है।
सूत्रों की माने तो किसान संगठनों ने यह भी कहा कि जिन व्यापारियों को प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने की इजाजत मिलती है उनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अभी तक इसमें सिर्फ पैन कार्ड को जरूरी बताया गया है। ऐसे में अब सरकार किसानों की इस मांग पर विचार कर सकती है। आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच अब तक 4 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन आंदोलन खत्म करने को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। अभी 5 दिसंबर को एक बार फिर बैठक होनी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों ने जो चिंताएं जाहिर की हैं उन पर सरकार कोई ठोस कदम उठा सकती है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।